हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग विद आयशा। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एंटी एजिंग सीरम्स के ऊपर। वो कौन से ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम यूज़ करके एक सर्टेन एज के बाद अपनी एजिंग प्रोसेस को डिले कर सकते हैं, और हमारी स्किन को किन चीज़ों की ज़रूरत है जिसको यूज़ करने से उसकी ग्लो, उसकी हाइड्रेशन और उसकी ओवरऑल जो अपीयरेंस है वो यंग लुकिंग रहे। तो स्टे विद मी, आई टेल यू कि वो सीरम्स कौन से हैं। एज 22-23 के बाद हमारी जो स्किन है वो उसकी सेल्यूलर लेवल के ऊपर जो रीजेनरेशन है सेल्स की, वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। आसान लफ्ज़ों में ये कि हमारी स्किन जो है वो उसके जो सेल्स का रिन्यूअल सिस्टम है वो स्लो हो जाता है और जिसकी वजह से फिर लेट 20s अर्ली 30s में रिंकल्स होने शुरू हो जाते हैं। स्किन के अंदर वो हाइड्रेशन का वो लेवल नहीं रहता और जो है उस पर मेलाज्मा जैसे पिगमेंटेशन और डिफरेंट इश्यूज शुरू हो जाते हैं। तो हमें इस चीज़ को देखना है कि वो कौन सा ट्रीटमेंट है या वो कौन सी क्रीम्स हैं या वो कौन से ऐसे सिरम्स हैं जिनको हम यूज़ करें, वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें हमारी जो इस यूथ को, हमारी यंग लुकिंग स्किन को बहुत देर तक फ्रेश और वाइब्रेंट और हाइड्रेटेड रखे। तो नंबर 1 सिरम, नंबर 1 ट्रीटमेंट जो मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ वो है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है वो एक अमेजिंग एंटी एजिंग सीरम है। मैं ख़ास तौर पे इस ब्रांड का रेकमेंड करूँगी, लेकिन स्किनस्यूटिकल्स का रेटिनॉल भी बहुत अच्छा है, ओबाजी का रेटिनॉल भी बहुत अच्छा है। बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो रेटिनॉल बनाते हैं और वो उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रेंथ्स में आता है। रॉक एक अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन ब्रांड है जिसका बहुत अच्छा एक रेटिनॉल का मॉइस्चराइज़र भी है और उसका ट्रीटमेंट भी है और रिलेटिवली सस्ता भी है। रेटिनॉल हमारी स्किन के लिए क्यों ज़रूरी है? रेटिनॉल जो है वो स्किन की जो सेल्यूलर एक्टिविटी है उसको तेज़ कर देता है। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी सेल्यूलर एक्टिविटी जो स्किन के अंदर जो सेल्स हैं वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। उससे होता क्या है कि जो स्किन आपकी बहुत जैसे थकी हुई, टायर्ड, डिहाइड्रेटेड लगना शुरू हो जाती है। तो रेटिनॉल इस सेल्यूलर एक्टिविटी को तेज़ कर देता है और रीजेनरेशन तेज़ कर देता है। उससे पुराने सेल्स जो हैं स्किन के वो झड़ना शुरू होते हैं और नए सेल्स बनना शुरू होते हैं, और आपके जो नए सेल्स जब सरफेस पर आते हैं तो आपकी स्किन को एक ओवरऑल ग्लो और हेल्दी लुक देते हैं। तो रेटिनॉल का मेन फंक्शन जो है वो ये है। अब रेटिनॉल जो है वो डिफरेंट स्ट्रेंथ्स में आता है। अगर आपने कभी पहले रेटिनॉल यूज़ नहीं किया और फर्स्ट टाइम है तो आपको अपनी स्किन को इसकी आदत डालने की ज़रूरत है, क्योंकि रेटिनॉल बहुत ज़्यादा पोटेंट, मतलब ये कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक जो है इंग्रेडिएंट होता है किसी भी क्रीम के अंदर। और अगर ये आपको पहले आदत नहीं है रेटिनॉल लगाने की तो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई या रैश भी दे सकता है। तो अगर आपने पहले कभी रेटिनॉल यूज़ नहीं किया तो आई हाईली रेकमेंड कि आप इसको 0.2 परसेंट से शुरू करें और फिर 0.5 पर और फिर 1% पर। तो ये जो ला रोच पोज़े, दिस इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड्स, फ्रेंच ब्रांड है ये। इसका रेटिनॉल जो है जो मैं यूज़ करती हूँ ये 1% है, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से अब रेटिनॉल को यूज़ कर रही हूँ। तो रेटिनॉल यूज़ करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप अपनी रात को स्किन को अच्छी तरह क्लेंस करने के बाद उसको टोनर लगाएं। और टोनर बेसिकली आपकी स्किन को प्रेप करता है किसी भी सीरम या मॉइस्चराइज़र के लिए। आपकी स्किन का पीएच बैलेंस जो है उसको न्यूट्रल करता है और रेडी करता है। जब जो भी सीरम या मॉइस्चराइज़र आप लगाएंगे उसकी एफिकेसी, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसको वो ज़्यादा करता है।
उसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाती है उस प्रोडक्ट की। तो रेटिनॉल जो है आपने रात को स्किन को धोने के बाद उसको टोनर लगाने के बाद आपने ट्रीटमेंट लगाना है। और शुरू में जैसे अगर आप पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं तो आई रेकमेंड कि आप इसको हफ्ते में 2 दफ़ा लगाएं और हमेशा रात के वक्त लगाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दिन के वक्त आपकी स्किन को थोड़ा ये फोटो सेंसिटिव कर सकता है, जिसकी वजह से कई दफ़ा पिगमेंटेशन भी हो सकती है। तो इसको बिल्कुल आपने दिन के वक्त यूज़ नहीं करना, रात को हफ्ते में 2 बार सोने से पहले आपने इसको, मॉइस्चराइज़र से पहले आपने रेटिनॉल को लगाना है और उसके बाद आप अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र लगा लें। दिन को अगर आप जो है विटामिन सी सीरम लगाएं, सुबह स्किन को अगेन धोने के बाद उसमें अगर आप विटामिन सी सीरम लगाएंगे तो वो रेटिनॉल के इफेक्ट को अगेन जो है वो बढ़ाता है। विटामिन सी सीरम जो मैं यूज़ करती हूँ ये भी ला रोश पोज़े का ही है। इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये बहुत स्टेबल विटामिन सी, आप इसका कलर देखें, इट्स वेरी येलो ऑरेंजिश। ये थोड़ा सा पुराना हो गया है क्योंकि बॉटल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है मेरी, लेकिन जब मैंने इसको शुरू में लिया था कोई महीना पहले तो ये बिल्कुल लाइट येलो था। विटामिन सी ऑक्सीडाइज जल्दी करता है तो इस वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है, जो अब थोड़ा सा डार्क हो गया है। लेकिन बॉटल क्योंकि ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है तो थोड़ी सी ऑक्सीडेशन इज़ ओके, टाइम टू बाय अ न्यू वन। लेकिन सुबह के वक्त विटामिन सी सीरम इज़ समथिंग दैट आई हाईली रेकमेंड। रेटिनॉल को आपने कम से कम 6 महीने पहले सबसे मिनिमम स्ट्रेंथ के ऊपर यूज़ करना है, और जब आपकी स्किन को इसकी आदत हो जाएगी तो फिर आप इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। अगेन हफ्ते में 2 बार यूज़ करने के बजाय जब आप उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे आप इसको हफ्ते में 3 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। रेटिनॉल एक्नी के साथ भी बहुत हेल्प करता है, और क्योंकि एक्नी जो है वो स्किन के अंदर दाने होते हैं, दाग होते हैं, तो जब स्किन की रीजेनरेशन होती है सेल्स की तो पुराने सेल्स जो हैं, जो डैमेज सेल्स हैं एक्नी की वजह से, वो ऊपर को आते हैं, वो झड़ना शुरू होते हैं और अंदर से नए सेल्स निकलते हैं। तो रेटिनॉल की जो रीजेनरेशन की एबिलिटी है वो स्किन को एक्नी से भी क्लियर करती है। हाइड्रेशन इसके बाद जब आप क्रीम लगाएंगे तो वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि अब नए सेल्स जो हैं वो ऊपर को आ रहे हैं और उनको क्रीम की एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा उसमें जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि रेटिनॉल के साथ आपको 2-3 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। एक तो आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ रेटिनॉल यूज़ मत करें, अपने डॉक्टर से पहले पूछें, क्योंकि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस टू यूज़ इफ़ यूर प्रेग्नेंट। और दूसरी चीज़ ये कि आप रेटिनॉल को जो है वो हमेशा रात के वक्त यूज़ करें, इसका बहुत ख्याल रखें। कभी अगर गलती से किसी ऐसी क्रीम में अगर रेटिनॉल है जिसको आपने दिन के वक्त यूज़ किया है, वैसे तो मैं वैसे ही रेकमेंड करूँगी कि आप SPF सनस्क्रीन जो है वो 50+ यूज़ करें। लेकिन अगर आपने रेटिनॉल वाली कोई चीज़ ऐसी यूज़ कर ली है तो उसके साथ तो बहुत ज़रूरी है कि आपका SPF 30 या 30 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो SPF, और वो आप उसको जो है इसके ऊपर पूरी एक लेयर लगाएं। दूसरी चीज़ ये कि आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आप इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को पहले यूज़ ना करें, वरना आपकी स्किन को जो है ड्राइनेस और रैश का ख़तरा है। रेटिनॉल को यूज़ करें और मुझे बताएं अपने कमेंट्स में, अपने ओपिनियंस में कि आपको कैसा लगा, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा। अपने लोकल मार्केट में आप जहाँ पर भी हैं, रेटिनॉल आपको डिफरेंट क्रीम्स में भी अवेलेबल है, और आई हाईली रेकमेंड ये। अगर आप और कुछ भी नहीं करना चाहते, अगर आप बहुत इस चीज़ में अपना आपको कहते हैं कि मैं बहुत लेज़ी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अपनी स्किन का ख्याल नहीं रख सकती और मैं लेयर आफ्टर लेयर जो है प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं है या बजट कम है जिसमें 1 या 2 चीज़ें ही आ सकती हैं, तो बाकी सब छोड़ दें, रेटिनॉल को ज़रूर यूज़ करना शुरू करें। आपकी स्किन को एक ड्रामेटिक चेंज जो है वो मिलेगा, और ये एक इम्पॉर्टेंट हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सीरम है
जो आपकी स्किन को विजिबल डिफरेंस और विजिबल रिजल्ट्स जो है वो आपको नज़र आएंगे। तो मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको आज की वीडियो कैसी लगी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।